अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फज़्ज़ला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व क़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ वसल्लल्लाहु तआला वसल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्ज़ियुन लदैहि सलातन तबक़ा व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम माशाअल्लाह वाह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना व मअवाना व मलजाना व तबीबना व शफीअना व हबीबना व गौसना व गयासना व मुगीसना व मुईनना व कुतबना व सिराजना व फरीदना व निज़ामना व औलाना व मौलाना व मअवाना व मलजाना व तबीब क़ुलूबिना व शिफा सदूरिना व क़ुर्रत अयुनिना व अशरफना व अकरमना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हकीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा व क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा अय्यदहु बिअयदिही अय्यदना बिअहमदा अर्सलहु मुबश्शिरन अर्सलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा झूम कर दुरूद पाक पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद सय्यदना व शफीअना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ले खमसतुन नुत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा वल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा बेदम यही तो पांच हैं मकसूद कायनात खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफ़ा अली वाह कैसा मिला है बिल यकीन रुतबा हुसैन को आए हाय वाह कैसा मिला है बिल यकीन रुतबा हुसैन को झुककर सलाम करता है काबा हुसैन वाह कैसा मिला है बिल यकीन रुतबा हुसैन को झुककर सलाम करता है काबा हुसैन को और दीने नबी हैं कहिए न दुनिया हुसैन को दीने नबी हैं कहिए न दुनिया हुसैन को दीनस्त हुसैन कहते हैं ख्वाजा हुसैन। आज ख्वाजा ने क्या फरमाया, शाहस्त हुसैन
बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन, दी पनाह हस्त हुसैन। हुसैन बादशाह है, हुसैन बादशाहों के बादशाह, हुसैन दीन है, हुसैन दीन को पनाह देने वाले सरदार नदाद दस्त दर दस्ते यजीद। सर दे दिया, यजीद के हाथ में हाथ नहीं। सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा हस्त हुसैन। सच्ची बात यह है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद का नाम हुसैन। तो दीने नबी है कहिए ना दुनिया हुसैन को, दीनस्त हुसैन कहते हैं ख्वाजा हुसैन को। और बुनियाद ला इलाह है शाहों के शाह, बुनियाद ला इलाह है शाहों के शाह हैं। खुल्दे बरी का कहते हैं नौशाह हुसैन, खुल्दे बरी का कहते हैं नौशाह हुसैन को। और मैदाने कारजार में जब जाने का वक्त आया तो ली जुल्फ़िकारे हैदरी रन में निकल पड़े। ली जुल्फ़िकारे हैदरी रन में निकल पड़े, थर्रा गए यजीदी जो देखा हुसैन। ले जुल्फ़िकारे हैदरी रन में निकल पड़े, थर्रा गए यजीदी जो देखा हुसैन को। और तफसीर ला तक़ूलू की पढ़ करके देखिए, तफसीर ला तक़ूलू की पढ़ करके देखिए। कुरान पाक कहता है जिंदा हुसैन को, कुरान पाक कहता है जिंदा हुसैन को। और हसनैन क्या है? अक्स रसूले अनाम है, मुस्तफा के अक्स का, मुस्तफा के सरापा का नाम हसनैन है। हसनैन क्या है? अक्स रसूले अनाम है। आधा हसन को कहिए तो आधा हुसैन है। हसनैन क्या है? अक्स रसूले अनाम है। आधा हसन को कहिए तो आधा हुसैन को। और मंजर तुम्हें बताऊं के क्या सब्र अज़्म है, मंजर तुम्हें बताऊं के क्या सब्र अज़्म है। करबो बला में देख लो तन्हा हुसैन को, करबो बला में देख लो तन्हा हुसैन। काबिल मुबारकबाद है आप हज़रात। और आज की शब आए हुए अपने जुमला मेहमानान अइम्मा उलमा की सूरत में हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, खैर मकदम भी करते हैं। और आज का प्रोग्राम हो सकता है कि कोई अपने अंदाजे से कुछ भी कहे, लेकिन जब हर इंसान की आंखों में नींद का खुमार भरा हो, और ऐसे माहौल ऐसे वक्त में भी ऐसे चेहरा चमक रहा हो जैसे अभी सो करके उठा हो, तो मैं समझता हूँ 1 तारीख से मुसलसल हमारा प्रोग्राम चल रहा है। छोटे प्रोग्राम भी देखे, बड़े प्रोग्राम भी देखे, लेकिन कभी कभी कहीं कहीं ऐसी लपक, ऐसी रौनक, ऐसी रंगत और इस तरीके की कैफियत। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत पैसा खर्च किया गया तो ऐसा हुआ, नहीं, माइक बहुत अच्छा है इस वजह से अच्छा है, उलमा की आमद हो गई तब ऐसा है। मैं तो कहता हूँ कि जिन हजरात ने पूरी नेक नियति के साथ इस महफिल का इनेकाद किया है, ये उनकी नियत की पाकीज़गी का नतीजा। क्या बात है भाई। हम पॉकेट देखते हैं, हम चेहरा देखते हैं, हम लैंग्वेज देखते हैं, हम अंदाज देखते हैं, हम जाहिरी हालात देखते हैं। हुसैन जब मेरा देखता है तो दिलों की कैफियत को देखा जाता। और जहां निस्बते हुसैनी के फैजान के साथ हुसैन का करम,
बाराने करम की सूरत में बरसने लगे तो फिर वहां चेहरे भी खिलते रहते हैं और महफिल भी नूरानी नजर आती है। अल्लाहु अकबर। वाह या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हसन या हसन या हसन या हसन। नारे हैदरी खानदाने मुस्तफा। अच्छा, एक नारा मैं लगा रहा हूं, आप लोगों से या हसन या हुसैन का, ठीक है ना? मेरे नबी के दिल के चैन, मेरे नबी के दिल के चैन, मेरे नबी के दिल के चैन, ज़हरा अली के नूरे ऐन, ज़हरा अली के नूरे ऐन, मेरे नबी के दिल के चैन। अच्छा, मेरे नबी के दिल के चैन है, लेकिन नामे हुसैनी लो तो अपने दिल के अंदर गुदगुदाहट पैदा हो जाए। मैं तो कहता हूं कि जब नामे हुसैन की तासीर का ये आलम है तो जाते हुसैन का आलम क्या होगा? मकामे हुसैन का आलम क्या होगा? सिफाते हुसैन का आलम क्या होगा? कमालाते हुसैन का आलम क्या होगा? और उस हुसैन की तमसील कोई क्या लाए? जो खेलता है तो खेत में नहीं खेलता, गली में नहीं खेलता, मिट्टी पे नहीं खेलता, घर में नहीं खेलता है, खेलता है तो नबी के कांधे पे सवार होकर के खेला। उस हुसैन का जवाब कोई क्या लाएगा कि जब वो हुसैन खेलता है तो बकरी के बगहे को पकड़ करके नहीं, रस्सी को पकड़ करके नहीं, खिलौने को पकड़ करके नहीं, जब वो खेलता है तो नबी के जुल्फे मुअम्बर को थाम करके खेला। उस हुसैन का कोई जवाब लाए तो क्या लाए? चॉकलेट खा करके नहीं, कुरकुरे खा करके नहीं, दुनिया की कोई चीज खा करके नहीं। जब वो मचलता है तो नबी के लुआबे देहन को चूस चूस करके खेला करता है। और फिर उस हुसैन का जवाब क्या लाओगे कि नबी हालत सजदा में हो और हुसैन नबी की पुष्ट पर सवार होकर के खेल भी रहा है, शरीयत सीख भी रहा है, इस्लाम को देख भी रहा है, दुनिया वाले को बता भी रहा है कि इस्लाम पर हुसैन ने एहसान कर दिया, घर भर खुदा की राह में कुर्बान। या हुसैन या हसन या हसन या हसन। इसलिए उस हुसैन का जवाब बाप वलियों का सुल्तान हैदर कर्रार हो, नाना नबियों का सुल्तान रहमतुल आलमीन हो, मां जन्नती औरतों की सरदार फातिमतुल ज़हरा हो, भाई जन्नती जवानों का सरदार हसन मुश्तबा हो, और खुद ऐसी जात हो जो जन्नती जवानों की सरदार। लाओ ने कोई नस्ल ऐसी, लाओ कोई कुंबा ऐसा, लाओ कोई घराना ऐसा, लाओ कोई जात ऐसी हुसैन से जो हमें मोहब्बत है। इसलिए नहीं कि हुसैन बज़ाहिर बहुत खूबसूरत थे, हुसैन से मोहब्बत इसलिए है कि नबी ने मोहब्बत की। हुसैन उस जात का नाम है कि नबी खुतबा दे रहे हैं, नबी खुतबा दे रहे हैं, हुसैन पहुंच जाए, हुसैन पहुंच जाए, गिरने के करीब आए, नबी खुतबा छोड़ दे और हुसैन के बाजू को पकड़ करके उठा ले। ये हुसैन है। हर एक का घर देखा गया, किसका घर कैसा है, किसका घर कहाँ है, किसका घर किस तरीके का है। हुसैन का जो घर है, घर ऐसा है कि दरवाजा मस्जिद की तरफ खुल रहा है। घर ऐसा है तो घर का जवाब, घराने का जवाब नहीं, कुंबे का जवाब नहीं, असल का जवाब नहीं, नस्ल का जवाब नहीं,
सब्र का जवाब नहीं, इस्तिकामत का जवाब नहीं, इस्तिकलाल का जवाब नहीं, शहादत का जवाब नहीं, क़ियादत का जवाब नहीं, अज़मत का जवाब नहीं, नूरानियत का जवाब नहीं, शौकत का जवाब नहीं, जुर्रत का जवाब नहीं, बसालत का जवाब नहीं। मैं तो कहूंगा हुसैन उस ज़ात का नाम है जिनकी असल का जवाब नहीं, जिनकी नस्ल का जवाब है। हाय हाय हाय, हुसैन लाजवाब, हुसैन बेमिसाल, हुसैन आली कद्र, हुसैन आला मर्तबा वाले। यही वजह है कि हुसैन ने सिर्फ अपनी पर्सनालिटी नहीं दिखाई, इस्लाम को बचाया है, इस्लाम को बचाया। और मैं तो कहता हूँ अली पाक की धरती पर रहने वाले सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमानों, किसी भी बातिल की आंख में आंखें डाल करके साफ कह देना तुम हुसैन के बारे में क्या बात करोगे। इस्लाम को लाने वाली जात का नाम रसूल आजम है और इस्लाम को बचाने वाली जात का नाम हुसैन आजम। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अब ऐसे आलम में कोई सरफिरा, अरे क्या कहने ना जाने कैसी कैसी गली फिरा, क्या बात है, हाथ मांग रहा है जी, हाथ मांग रहा है। तुझे पता है ये हाथ कैसा है? तुम्हें मालूम है ये हाथ कैसा है? तुझे कुछ इल्म है ये हाथ कैसा? हमें कभी आईने में अपना चेहरा तो देख लिया होता कि हमने हाथ का मुतालबा किया है तो किससे किया है? हमने हाथ मांगा है तो किससे मांगा है? वो हाथ जो हुसैन का हाथ है, ऐसा हाथ जो कुरान की पहचान है, ऐसा हाथ जो हरम की आबरू है, ऐसा हाथ जो काबे का वकार है, ऐसा हाथ जो हक्कानियत की दलील है, ऐसा हाथ जो इस्लाम की अलामत है, ऐसा हाथ कि जिधर सपोर्ट मिल जाए इस्लाम उधर जाए, दीन उधर जाए, हक उधर जाए, हक्कानियत उधर जाए, नूरानियत उधर जाए, इमामत उधर जाए, क़ियादत उधर जाए, मुसल्ला उधर जाए, मिंबर उधर जाए, मेहराब उधर जाए। मैं तो कहता हूँ दुनिया की सारी सआदत उधर जाए और जन्नत बेकल होकर के उधर जाए। वाह 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 वाह। ये हुसैन का हाथ है, हुसैन का हाथ मांगा। मेरे हुसैन ने कहा एक लम्हे के लिए साथ नहीं दे सकते। तूने हाथ मांगा, हाथ तो बड़ी चीज है, एक लम्हे के लिए साथ नहीं दे सकते। इसलिए कि हुसैन खिलाफत के साथ रहता है, खुली आफत के साथ नहीं रहता। बात है, हुसैन खिलाफत के साथ रहता है, खुली शराबी खलीफा होगा, जुआ खेलने वाला खलीफा होगा, अय्याशी करने वाला खलीफा होगा, दीन में खल्क मत करने वाला खलीफा होगा, इस्लाम के अंदर दरअंदाजी करने वाला खलीफा होगा, शरीयत में तबीयत मिलाने वाला खलीफा होगा, इस्लाम के उसूलों को पामाल करने वाला खलीफा होगा। हमें खलीफा वो होता है जिसकी निगाहों में रसूल का पूरा रास्ता हुआ। हाय 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 हाय, वाह वाह। हाथ नहीं दे सकते, हाथ नहीं देंगे। अच्छा, नबी का घराना भी ऐसा घराना, क्या बात है, कह दिया तो कंफर्म है। इसलिए कि नबी के घर वाले बगैर समझे बोलते नहीं। नबी के घर वाले बिला तहकीक कोई बात बोला नहीं करते। वो तो आदमी जज्बात में, जुनून में, लाइल्मी में कुछ भी मालूमात नहीं और बोल दे तो फिर उसको बदलना पड़े। हुसैन ने कह दिया कि हाथ नहीं देंगे तो कहा जनरेशन खतरे में, कहा नहीं देंगे, कहा मदीना छोड़ना पड़ेगा, कहा नहीं देंगे, कहा मक्का को खैराबाद कहना पड़ेगा, कहा नहीं देंगे, कहा पानी पे पहरा लगा दिया जाएगा, कहा नहीं देंगे, कहा नहर फुरात से पानी नहीं मिलेगा, कहा नहीं देंगे,
कहा बच्चों को कुर्बान करना पड़ेगा, कहा नहीं देंगे। कहा अब्बास का बाजू कलम करवाना पड़ेगा, कहा नहीं देंगे। कहा कड़ियल नौजवानी कासिम की लुटानी पड़ेगी, कहा नहीं देंगे। कहा अली अकबर को कुर्बान करना होगा, कहा नहीं देंगे। कहा 6 माह के अली असगर पे हुलकुम पे तीर लगेंगे। हजरत हुसैन ने कहा हाथ नहीं देंगे। कहा ख़ैमा सामने है, देख लो इसमें आग लगा दी जाएगी, कहा नहीं देंगे। कहा ज़ैनब यहाँ होंगी, उम्मे रिवाब यहाँ होंगी, शहरबानो यहाँ होंगी, बीमार ज़ैनुल आबिदीन यहाँ होंगे, सारे रोस्ता यहाँ होंगे, खानवादा यहाँ होगा, खानदान यहाँ होगा। 3 दिन से पानी और खाना नहीं मिलेगा, बच्चे बिलक रहे होंगे। हुसैन ने कहा धमकियां मत देना, इसलिए कि हुसैन कोई और नहीं है, असदुल्लाह का बेटा है, असदुल्लाह का बेटा। शेर को धमकी नहीं दी जाती, शेर को गिदड़ धमकी नहीं दी जाती, शेर को अंडर प्रेशर नहीं लाया जाता, शेर पर दबाव नहीं डाला जाता। सुन, मेरा वादा है नबी की गोद में बैठ। तवज्जो दीजिएगा, कैसा वादा है? जहां हुसैन पल रहे थे वहीं इस्लाम पल रहा है ना। जहां हुसैन पल रहे थे वहीं इस्लाम पल रहा था। तो जितने करीब से हुसैन ने इस्लाम को देखा और जितने करीब से इस्लाम ने हुसैन को देखा है, उतने करीब से किसी ने देखा ही। हाथ मांग रहा है। हमने कहा अच्छा ये बता, कमांडर इन चीफ तेरे साथ है, बड़ा जत्था तेरे साथ है, आर्मी तेरे साथ है, फौज तेरे साथ है, बहादुर तेरे साथ है, जनरल तेरे साथ है, कर्नल तेरे साथ है, लातादाद अफराद तेरे साथ हैं, इतनी बड़ी आबादी तेरे साथ है। अगर एक हाथ नहीं मिला तो हुआ क्या? इतनी जबरदस्ती करने की जरूरत क्या है? तो यजीद को भी मालूम था ये जितने हाथ मिले हैं सारे हाथ खोखले, ये कब दल बदल हो जाए पता नहीं, कब ये पलटी मार ले पता नहीं, कब ये प्रेशर में आकर के हमसे अलग हो जाए पता नहीं। ये हाथ मिलेगा तो मजबूत हाथ, हुसैन का हाथ मिलेगा तो मजबूत हाथ है, और जब मजबूत हाथ मिलेगा तो खिलाफत मजबूत हो जाएगी। हमने कहा हुसैन से इस बात की उम्मीद इसलिए मत रखना कि हुसैन ने सिर्फ इस्लाम को पढ़ा नहीं है, इस्लाम को देखा भी है। सिर्फ इस्लाम को पढ़ा नहीं है, इस्लाम को देखा भी है। इस्लाम कैसे बचाया जाएगा हुसैन को मालूम है, इस्लाम की कैसे सियानत होगी हुसैन को मालूम है, इस्लाम की कैसे मुहाफजत होगी हुसैन को मालूम है, इस्लाम के उसूलों को पामाल होने से कैसे महफूज रखा जाएगा हुसैन को मालूम है। मेरे हुसैन ने कहा हाथ मांगने की जुर्अत मत करना, हुसैन कभी भी हाथ नहीं दे सकता है, चाहे जहां से गुजरना पड़े, जिस हाल से गुजरना पड़े, जिस जुल्म से गुजरना पड़े, जैसे तशद्दुद से गुजरना पड़े, चाहे मजालिम के पहाड़ ढाए जाए, हुसैन हाथ नहीं दे सकता। हुसैन ने आजम ने जो मदीने में कहा था 7 तारीख आ गई वही कह रहे हैं, 8 तारीख आ गई वही कह रहे हैं, शबे आशूर आ गई वही कह रहे हैं, हाथ देने के लिए तैयार नहीं है। मैदान कारजार रन का मामला आ गया, हजरत हुर आ गए, कहा मान जाओ, कहा हम हाथ देने वाले नहीं है। अब्बास का बाजू कलम हुआ, कहा हाथ देने वाले नहीं है। कासिम की जवानी लूटी, कहा हाथ देने वाले नहीं है। हजरत अली अकबर शहीद हुए, कहा हाथ देने वाले नहीं है। अब 6 माह का बच्चा है जो निगाहों के सामने है, कहा पानी का एक कतरा नहीं मिलेगा। अगर तुमने मेरी खिलाफत को मान लिया तो फिर पानी तुम्हारे लिए है, खाना तुम्हारे लिए है, दाना तुम्हारे लिए है, आसाइश तुम्हारे लिए है, आराम तुम्हारे लिए है, हुकूमत तुम्हारे लिए है, दौलत तुम्हारे लिए है, सल्तनत तुम्हारे लिए है, सहूलत तुम्हारे लिए है, आसानी तुम्हारे लिए है। जो कहो हम वो करने के लिए तैयार है, लेकिन अपना हाथ दे दो। हुसैन ने कहा मुझे कोई और मत समझना, मेरी रगों में हैदरे कर्रार का खून है और मेरे अंदर फातिमा-तुज़-ज़हरा के दूध की गैरत राजी हुई है। हो सकता है कि दुनिया
दुनिया की माँ जब अपने बच्चे को दूध पिलाती हो तो उसका टारगेट ये हो हम बूढ़े हो जाएंगे, हम कमजोर हो जाएंगे, हम लाचार हो जाएंगे तो बुढ़ापे का सहारा बन जाएगा, कमजोरी का सहारा बन जाएगा, पीरी के आलम में सहारा बन जाएगा, जब हम किसी काबिल नहीं होंगे तो हमारा सहारा हो जाएगा। ये दुनिया की माओ का टारगेट होता है। लेकिन जब हम रोज़े रसूल से चल करके रोज़े फातिमतुज़ ज़हरा पे पहुंचे, जन्नतुल बकी में गए, मदीना पाक में गए और जन्नतुल बकी में जाने के बाद हजरत फातिमतुज़ ज़हरा की बारगाह में कहा, ऐ हजरत फातिमतुज़ ज़हरा, आपने हुसैन को पाला है, आपने हुसैन को खून जिगर पिलाया है, आपने हुसैन की परवरिश की है, आपने हुसैन को पाला पोसा है। अच्छा ये बताइए टारगेट क्या था? हुसैन जवान हो जाएगा तो आपका सहारा हो जाएगा, हुसैन बड़ा हो जाएगा तो आपका सहारा हो जाएगा, हुसैन के अंदर ताकत आ जाएगी तो आपका सहारा हो जाएगा। तो हजरत फातिमतुज़ ज़हरा की रूहानियत बोली और जन्नतुल बकी के जर्रे जर्रे बोले कि हजरत फातिमतुज़ ज़हरा ने अगर हुसैन को दूध पिलाया है तो इसलिए नहीं कि फातिमा के बुढ़ापे का सहारा बने, बल्कि इसलिए पिलाया है ताकि दीन का सहारा बन जाए, इस्लाम का सहारा बन जाए, शरीयत। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। और ऐसे सहारा बने, ऐसे सहारा बने, ऐसे सहारा बने कि क़यामत तक चाहे जितनी मजबूत ताकत सल्तनत हुकूमत हो, इस्लाम का बाल बाका नहीं हो सकता। फुहार पड़ रही है क्या? फुहार पड़ रही है, फुहार पड़ रही है। ये आपकी बज़्म की मकबूलियत की दलील है। सुभान अल्लाह। अगर ये क़ुआम के दरमियान, मैंने बुजुर्गों से सुना है, क़ुआम के दरमियान अगर बारिश के कतरे टपक जाएं तो ये बज़्म की मकबूलियत की दलील। मैं तो कहता हूं कि कितनी लपकती नियत के साथ आपने बज़्म हुसैनी को मुनक्किद किया, कितने दिल के साथ आपने इस बज़्म का इनेकाद किया है। अल्लाह इस बज़्म को कबूल फरमाए और ताहीने हयात हम लोगों को ऐसी बज़्म सजाने की तौफीक अता फरमाए। तो मैं तो अगर 2 घंटा भी बोलूंगा तो मुझे ये लगेगा कि अभी शुरू हुआ। तो अब कुल मिलाकर के ये है कि जिस मकसद के तहत आप हज़रात ने इनेकाद किया, हमारा दिल कह रहा है, अल्लाह की रहमत के बरसते कतरे कह रहे हैं, आपके चेहरों की चमक कह रही है और सारे अराकीन उलमाए दीन की नियतों की पाकीज़गी कह रही है। बेटा थोड़ा सा 2-4 कतरा पढ़ने दीजिए, मशीन ढक रहे हैं। हाँ हाँ उसको ढक दीजिए, इसलिए वो नहीं ढका तो फिर आप ही का मामला ढक जाएगा। तो बस चंद अशार पे अपनी बात और फिर हम कोई बहुत दूर से तो आए नहीं। आज की तारीख 54 की थी। माशाअल्लाह। मैंने कहा शहर छोड़ करके नहीं जाऊंगा, इसलिए के बाद आओ। तो इंशाअल्लाह रहमान मैं एक पैगाम आखिर में मगर देना चाहूंगा कि ये जो करबला की जंग थी ना, ये कशका वाले, चुटिया वाले, जुन्नार वाले, सलील लटकाने वाले, यहूदी, ईसाई, पर्सियन के साथ ये जंग नहीं। नमाज उधर भी हो रही थी और नमाज हो रही थी, अजान उधर भी हो रही थी, अजान इधर भी हो रही थी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिसे इब्ने साद कहते हैं उसका नाम अम्र है। क्या नाम है उसका? और वो हजरत साद का लड़का, ये हजरत साद है कौन? ये हजरत साद इब्ने वक्कास रज़ी अल्लाह ताला, जिन्होंने मेरे सरकार के लिए ढाल का काम किया और जब इस्लाम की तरफ से काफिरीन की तरफ तीर चला रहे थे तो मेरे मुस्तफा ने उठा करके दिए। वक्त कैसे करवट बदलता है कि एक वक्त हो रहा कि मुस्तफा की तरफ से काफिरीन पर हजरत साद इब्ने वक्कास तीर चला रहे हैं और हजरत साद का बेटा अम्र पलीदियों की तरफ से आले रसूल पर तीर चला रहा। ये तो किसी की टोपी से
किसी के सजदे से, किसी की नमाज से हमें अंडर प्रेशर नहीं आना है। हमें, हमारे पास पैमाना है कि तेरा तरीका इस्लाम के मुताबिक है या मुखालिफ। और याद रखिएगा, वो इमाम हुसैन और मैं हकीर मंजर हुसैन, मैंने भी जिंदगी के किसी मोड़ पर कभी यह सीखा ही नहीं कि दीन का सौदा किया। आप मुझे दिन भर गाली दो, अगर मैं एक जवाब दे दूं तो मुझे आप जहां चाहो वहां शिकायत करो मेरी, मुझे मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। दीन का मामला आ जाएगा तो मुझे फिर गर्दन की भी परवाह, इसलिए कि हमने पढ़ा है तो मुसल्ला पे कब्जा जमाने के लिए नहीं, मुसल्ले की आबरू को बचाने। तवज्जो है, हमने जो पढ़ा है क्या कहने, मुसल्ला पे कब्जा जमाने के लिए नहीं। हमें जहां हम लोग जाते हैं पहले मुसल्ला मिलता है। ये हजरत अल्लामा खुर्शीद अनवर साहब, ये हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद रजा साहब, ये हमारे जनाब हसन फैजी साहब और जितने भी हजरात जहां जाते हैं पहले मुसल्ला मिलता है। तो हम मुसल्ला पर कब्जा जमाने के लिए किसी मस्जिद को टेढ़ी नजर से नहीं देखते। मुसल्ला तो हमारा है ही, मुसल्ले की आबरू को बचाने के लिए आगे, इसलिए कि सिर्फ मुसल्ला पर कब्जा जमाने से दीन नहीं बचेगा। मुसल्ले की आबरू सलामत रहेगी तब दीन बचेगा। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि मर जाएंगे मिट जाएंगे ए दोस्त, मगर हम सर जुल्म की चौखट पे कभी खम न। बातें तो बहुत सारी थी, लेकिन ये हमारा सहस्राम है, इशारे की जबान को इतनी आसानी के साथ समझता है, अगर पलामू में तफसील से समझाया जाए तो बहुत मुश्किल हो। तो ये हमारी सरजमीन है, हमें फख्र है। हम तो जहां भी जाते हैं हम बिल्कुल डंके की चोट पे कहते हैं कि जो हमें अपने रोहतास डिस्ट्रिक्ट में बोलने में अच्छा लगता है, मोटे नजराने लेकर के बड़ी आओ भगत के साथ जाने के बाद, कीमती और लजीज खाने के बाद भी बोलने में वो मजा नहीं आता है। इसलिए कि मेरी जो कौम अपने इलाके की है वो इशारे की जबान समझती है, और जो समझती तो लेकिन थोड़ा सा रिक्वेस्ट दर्दमंदाना दिल के साथ कि समझा जाए तो थोड़ा उस पर अमल भी किया, है ना। सारी बात का समझ लेना ये काफी नहीं होता, समझा जाए और उस पर अमल किया जाए। मस्जिद आबाद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, सजदा होना चाहिए। हम तो कहीं पर भी खड़े होकर के खम ठोक करके बवांगे दोहल डंके की चोट पर कहते हैं, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में, मैंने एक सजदा ज़मीने करबला से। पानी नहीं है, वजू नहीं बनाया, 72 जख्म लगे हैं, जख्मों से चूर है, लेकिन मेरे हुसैन ने उस वक्त भी सजदा नहीं छोड़ा। पैगाम करबला है कि सजदा न छोड़ना। और हुसैन ने यह भी कहा, किरदार था किरदार है किरदार रहेगा, मेयार था मेयार है मेयार रहेगा, बेकार है बैअत का सवाल आले नबी से, इनकार था इनकार है इनकार। हाय 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 हाय। अगर कोई अपनी जमीयत और जमाअत और काबिलियत की धौंस दिखा करके ये चाहे कि हम सही को गलत और गलत को सही कर दें, तो हो सकता है कि कुछ पीछे पीछे आ जाएं। हम हुसैन नहीं हैं, हुसैन के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम मंजर हुसैन नहीं कंप्रोमाइज कर पाएंगे। हम तुम्हारी पर्सनालिटी भी नहीं देखेंगे कि तुम्हारा वैल्यूएशन क्या है, हम देखेंगे तो अल्लाह का घर देखेंगे, रसूलुल्लाह का पैगाम देखेंगे, दीन का घर देखेंगे, शरीयत की आबरू देखेंगे, कुरान का नूर देखेंगे, पैगाम करबला देखेंगे, रसूलुल्लाह की सुन्नत देखेंगे, शरीयत का चेहरा देखेंगे, हक्कानियत की का तेवर देखेंगे, और हुसैन ने आजम का दिया हुआ जौहर देखेंगे। वाह 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 वाह।
इसी में जिंदगी है और इसी में शऊर बंदगी है। तेरी तमसील ए इब्ने अली पाई नहीं जाती, किसी की खुल्द से पोशाक मंगवाई नहीं जाती। दिलासा कौन देता करबला में इब्ने हैदर को, अगर हमराह ज़ैनब की सी माजाई नहीं जाती। सरे शब्बीर करता है तिलावत मुँह के नेज़ा पर, ये कैसी जात है कि कट के गोयाई नहीं जाती। अली असगर बजिद हैं आज रन में हम भी जाएंगे, तबीयत दूध और पानी से बहलाई नहीं जाती। शहादत पुश्त अनवर पर नबूवत सजदे के अंदर, शरीयत हर किसी को ऐसे सिखलाई नहीं जाती। यजीदी भेड़ियों को ऐसा मारा इब्ने हैदर ने कि उनकी नस्ल दुनिया में कहीं पाई नहीं जाती। वफा का दर्स आओ हजरत अब्बास से सीखो, ये दौलत सबके हिस्से में मेरे भाई नहीं जाती। लगाकर आँख खेमे में जो पहनाई गई बेड़ी, मलक बोले गुलों को बेड़ी पहनाई नहीं जाती। जमाना लाख चाहे पर ये मुमकिन ही नहीं मंजर, मिसाले सजदे शब्बीर तो लाई नहीं जाती। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुसैनियत जिंदाबाद, मेरा हुसैन पाइंदाबाद, जिक्र हुसैन जिंदाबाद, बज़्म हुसैन जिंदाबाद, अली बाग भी जिंदाबाद, अली बाग वाले भी।